अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों की आदत होती है झूठी बातें करना, झूठी बातों में उलझाना और झूठे झूठे वादे करना, जो कि इस्लाम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। किसी से भी कोई भी ऐसा वादा मत करो जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। आप सच में बहुत ज़्यादा गुनाहगार होंगे। आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, आपका कोई भी नेक काम कबूल नहीं होगा। अगर आपने किसी चीज़ का वादा किया है तो वादा खिलाफ़ी ना करें, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। जब आपने वादा कर लिया है तो उस वादे को आपको पूरा करना है, कैसे भी करें, हर हाल में करें, या फिर आप वादा ना करें। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, वो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा किसी से प्यार में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वादे करना शुरू कर देते हैं। जबकि इंसान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप दुख में हो तब आप कोई फ़ैसला मत लो, जब आप खुशी में हो तब कोई वादा मत करो। और इंसान करता क्या है, जब वो तकलीफ़ में होता है, जब वो दुख में होता है तो वो जो है फ़ैसले ले लेता है। जैसे उनने किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हुआ, उसने ये फ़ैसला ले लिया इस इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहना, या फिर मुँह से कुछ भी बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में था, तकलीफ़ में था, गम में था, तो उसने कोई भी ऐसा फ़ैसला ले लिया जो कि वो उसको भी नुकसान देगा, उसके आस-पास वाले लोगों को भी नुकसान देगा, उसके साथ वाले लोगों को भी नुकसान देगा। वो समझता ही नहीं है, सोचता ही नहीं कि गुस्से में आके कोई भी फ़ैसला नहीं लेना है। सबसे गंदी चीज़ ये है इंसान के अंदर कि गुस्से में कोई भी फ़ैसला लेता है और वो उसका हर्जाना भुगतता है। उसके आस-पास वाले अगर बच्चे हैं, घर पे बच्चे भी भुगतेंगे, माँ-बाप है, भाई-बहन है, या मियाँ है या बीवी है, कोई भी रिश्ता है वो भुगतता है, या फिर कोई दोस्त है। उसी तरह जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा प्यार में होता है या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की कोशिश में होता है तो वो इतने वादे कर देता है, खुद से भी करता है पर वो पूरे नहीं कर पाता, और सामने वाले इंसान से भी कर देता है वो बहुत सारे वादे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब भी वादे करें तो हमें देखना चाहिए उन चीज़ों को कि जो भी मैं कोई वादा कर रही हूँ तो क्या वो वादा मैं पूरा कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ तो मुझे कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले इंसान को मेरे साथ रुकना होगा, सामने वाले इंसान को मेरे साथ रिश्ते में रहना होगा, उसको मेरे से दोस्ती रखनी होगी, या जो भाई बहन है उनको आपस में मुझसे रहना, मेरे साथ रहना होगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी होगी तो वो इंसान करेगा। हम बहुत सारी बार ये गलती करते हैं, बच्चों से कुछ काम करवाने के लिए या फिर किसी भी इंसान से कोई काम करवाने के लिए हम उस इंसान से झूठा वादा कर देते हैं। वादा किस तरह से, ठीक है तुम मेरा ये काम कर दोगे, मैं पक्का आपका ये वाला काम कर दूंगा। बच्चों से, हाँ ठीक है तुम्हें वो खिलौने दिला देंगे, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, या भाई बहन आपस में कर देते हैं, या माँ बाप भी ये गलती करते हैं कि बच्चों से झूठे वादे करते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए इंसान को। वादों से ये होता है कि इंसान की बातों की वैल्यू नहीं रहती। जो आप बात बोल रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं रहेगा। जो भी आप बात कर रहे हैं लोग उस बात पे ध्यान नहीं देंगे और आप एक टाइम के बाद झूठे साबित होंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये, आपने किसी भी ऐसा इंसान से वादा कर लिया है, जैसे शादी का वादा कर लिया है या फिर कोई चीज़ देने का वादा कर लिया है, कुछ चीज़ मतलब लेने का वादा कर लिया है कि मैं आपसे ये चीज़ ख़रीद लूँगा, या आपसे चीज़ ले लूँगा, या आपसे शादी कर लूँगा, या आपसे मंगनी कर लूँगा, या आपको वहाँ ले जाऊँगा, आपको पैसे दे दूँगा, आपको ये तोहफ़ा दे दूँगा, या आपको ये चीज़ करूँ, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप वादा तभी करें किसी से जब उस वादे को आप पूरा कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है या आपकी जेब में इतना दम है कि आप सामने वाले को ये चीज़ दे सकते हैं जिसका आपने वादा किया है ना। वादा खिलाफ़ी करना सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह है कि जब हम किसी इंसान से वादा खिलाफ़ी करते हैं। किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करो, या फिर कोई लड़की है वो किसी के लड़के की ज़िंदगी ख़राब ना करे झूठा वादा करके, झूठी प्यार की बातें करके, झूठी शादी का वादा करके। अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है, आप डायरेक्ट अपने घर वालों को बोलें, उस बच्ची को या बच्चे को बोलें कि जी हाँ मुझे आपसे शादी करनी है, निकाह करना है, जो भी कुछ करना है। पर अगर किसी इंसान को आपने अपने रिश्ते में रखा है, उसको झूठी तसल्ली, झूठे वादे, झूठी बातें, कोई लड़की है किसी लड़के से इस वजह से रिलेशन में या किसी दोस्ती में है क्योंकि उससे उसको पैसा मिल रहा है या उसको फ़ायदा मिल रहा है ना, ये बहुत गलत बात है। हम हराम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हम जिना की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और हम गुनाह की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम सब गलत काम कर रहे हैं इस जगह पर। लड़के के साथ भी सेम है। कोई लड़की पसंद है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी, उसको इस्तेमाल करना है, या फिर उसके साथ सिर्फ जिना करना, उससे शादी नहीं करनी, जिम्मेदारी से पीछे भागना, जिम्मेदारी नहीं उठानी। जाहिर सी बात है शादी होगी, बच्चे होंगे, खर्चे होंगे, बीवी के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, पढ़ाई है, खाना है, पीना है, पहनना ओढ़ना, 10 तरह के खर्चे होते ही होते हैं। तो फिर लड़के को भी झूठे वादे नहीं करने हैं, कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देनी लड़की को कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है।
जिस दिन आपको लगे कि आप सच में शादी कर सकते हैं, आप उस इंसान को टाइम दे दें, वक्त दे दें, उसका इस्तेमाल नहीं करें। इस्तेमाल करना बहुत गंदी बात है, बहुत गलत चीज़ है। देखिए एक बार क्या होता है, जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ गलत करते हैं, हम सोचते हैं हमारा तो कुछ नहीं गया, उस इंसान का गया, मैंने दिया ना धोखा, उसने थोड़ी मुझे धोखा दिया। ये चीज़ हम अभी नहीं समझेंगे, आगे जाके बाद में जब हमारे साथ धोखा होगा या हमारे किसी अपने के साथ गलत होगा। मैंने किसी की भाई के साथ, किसी के बेटे के साथ, किसी के लड़के के साथ गलत चीज़ की, गलत काम किया, उसको इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। उसके बाद जो है मैंने उसको पलट के नहीं देखा। उसके बाद मैंने सोचा बला टली, ठीक है गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उस इंसान की अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद होता क्या, मैंने सोचा अब तो कुछ नहीं होगा। आज मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी होगी, मुझे अपने शौहर से धोखा मिलेगा क्योंकि मैंने वहाँ धोखा दिया था। मुझे शौहर से धोखा मिलेगा, मुझे मेरे भाई धोखा दे सकता है ना, मुझे मेरा बेटा धोखा दे सकता है, या मेरे घर में मेरे किसी अपने को धोखा मिल सकता है, उसके साथ गलत हो सकता है। तो हमें कोई भी वादा गलत नहीं करना है, कोई भी धोखा नहीं देना है किसी इंसान को, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो हम पूरी नहीं कर सकते। अगर किसी की बच्ची या बच्चा पसंद आता है आपको, आप उसके घर वालों से बात करें, वक्त देते हैं, टाइम लो, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है आप उससे फ़ोन पे बात करें, हराम की तरफ नहीं बढ़ना है। मैंने जिस तरह कहा, हराम की तरफ बढ़ के इंसान जो है गुनाहगार होता है और गंदे गंदे काम करना शुरू कर देता है, शैतानी काम करना शुरू कर देता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी झूठा वादा नहीं करना। अगर आपको कोई भी इंसान पसंद आता है तो आपको सब्र करना है, घर वालों से बात करनी है, बड़ों को बिठाना है, बड़ों से बातचीत करनी है। अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करनी, माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके भी कोई काम नहीं करना है ना। क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनको इस दुनिया में आए हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें सब्र करना चाहिए, हराम की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अपनी नफ्स पर काबू करना चाहिए। जो कि इंसान नहीं कर पाता अपने नफ्स पे काबू, गुनाह की तरफ बढ़ने लगता है, जिस तरह मैंने बताया। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप अपने घर वालों के हिसाब से चलोगे तो आपको हिम्मत भी आएगी, आपको ताकत भी आएगी, आप में सब्र भी आएगा, आप नेक काम की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जल्दी नहीं मचानी किसी भी चीज़ में। कहीं ना कहीं लड़के भी गलती कर देता है और कहीं ना कहीं लड़की भी गलती कर देते हैं। आपको किसी की बातों में, किसी के वादों में नहीं आना है। आपको अपने अल्लाह पे यकीन रखना है, अपने घर वालों पे यकीन रखना है, ख़ुद पे यकीन रखना है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना मचाएं, किसी भी इंसान के प्यार में या मोहब्बत में इतनी जल्दी ना डूब जाएं। आप देखें, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ देखें, सब कुछ देखें, किसी को धोखा ना दें। धोखा देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी इंसान से वादा करा, उससे वादा खिलाफ़ी करी, उसको धोखा दिया, ये सब चीज़ गुनाह की तरफ हमें ले जाती है ना। तो आपको जो है अपने बच्चों से भी झूठा वादा नहीं करना है, जो वादा आप पूरा ना कर सकें, क्योंकि हम सोचते बच्चे ही तो हैं, भूल जाएंगे। नहीं, अल्लाह नाराज़ होगा हमारे इन कामों से, अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा। हमारी कोई भी नेक हाजात, नेक काम, नेक दुआएं, हमारी इबादत कुछ भी कबूल नहीं होता है जब हम झूठे वादे करते। तो हमें अपने बच्चों से भी झूठा वादा नहीं करना है। हमें अपने शौहर से या अपनी बीवी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने वालिद से, अपने वालिदा से झूठी बात, झूठे वादे नहीं करने के। हाँ मैं वही काम करूँगा जो आप कह रहे हैं, नहीं मैं अब वैसा ही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी की बच्ची से शादी नहीं कर सकते, किसी के बच्चे से शादी नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में सब चीज़ें क्लियर कर देनी है। हमारी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं कि उसको इस्तेमाल कर लिया, उसका यूज़ कर लिया, फिर अपने बहाने बना दिए कि नहीं जी अब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्या आपने वो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले अपने घर वालों से पूछा था? लड़की ने या लड़के ने नहीं पूछा था ना, तो अब घर वाले कहाँ से आ गए बीच में? तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप किसी भी गलत काम या हराम काम की तरफ ना बढ़ें, वादा खिलाफ़ी ना करें। अगर आपने किसी से किसी चीज़ का वादा कर लिया है तो वादा पूरा करें, या फिर वादा करें ही ना, है ना। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कितने भी खुश हैं, कितने भी प्यार में हैं, कितने भी आप अपनेपन में हैं, कितने भी अच्छी चीज़ों में हैं, आप किसी भी इंसान से वादा ना करें। माँ बाप अपने बेटे से वादा ना करें हम आपको गाड़ी दिला देंगे, जबकि वो नहीं दिला पाएंगे या नहीं दिला सकते। या बच्चा अपने माँ बाप से झूठा वादा ना करे कि मैं आपके सारी ख्वाहिशें या जो भी चीज़ें हैं वो मैं पूरी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो ठीक है करोगे। आप दुआ मांगो अल्लाह से मांगो और सब चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, बच्चा करता है ये बात, पर झूठा वादा ना करे, है ना। ना बच्चा करे झूठा वादा, ना माँ बाप करे, ना दोस्त करे, ना भाई बहन करे। जिस तरह से मैंने बताया, झूठे वादे जो है वो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और सामने वाले इंसान का भी दिल टूट जाता है जब हम झूठे वादे करते हैं। फिर उसका क्या होगा? वो अल्लाह के आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपको बद्दुआएं देगा, आपके लिए गलत सोचेगा या गलत दिल में ख्याल आएगा। तो देखिए जब हम झूठे वादे या झूठी बातें करते हैं, हमें उस टाइम मैंने जिस तरह से कहा महसूस नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता है, पर तब पता चलेगा जब हमारे किसी अपने के साथ गलत होगा। और होता ही है, दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी हमें इस चीज़ का जवाब देना है अल्लाह को। और दुनिया में हमारे किसी अपने के साथ होगा। हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाए, उसका घर में कोई अपना बीमार रहने लग जाए, उसके माली हालात कमज़ोर
کمزور ہونے لگ جائے. ضروری نہیں اس کے ساتھ ہی ہو, اس کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوگا یا اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوگا. کسی کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے جب ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں. تو جھوٹے وعدے کرنا بند کریں, اللہ کا خوف لائیں اپنے اندر اور صبر کریں, صبر سے کام لیں. کسی سے بھی جھوٹی باتیں یا جھوٹے وعدے کرنا سب سے بڑا گناہ ہے.